की राजनीति में अगर एक शख्सियत ऐसी हैं जो हमेशा चर्चाओं का विषय बने रहते हैं तो वो हैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। और हाल ही के दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बिंदु अगर कोई बना रहा तो वो राजभर जी ही रहे। राजभर जी की सुबह सपा उत्तर प्रदेश विधानसभा में 6 सीटों के साथ पूर्वांचल में खास तौर पर पकड़ रखती है। 5 साल पहले एनडीए से अलग होने के बाद राजभर अब एनडीए में वापसी कर चुके हैं और कल उन्होंने एनडीए की पहली मीटिंग में भी शिरकत की और प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की। इसी सब पर बातचीत करने के लिए आज राजभर जी स्वयं हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया दपीन के साथ बातचीत करने के लिए। सर, काफी कशमकश चल रही थी, कई सारे सवाल हम लोग भी दाग रहे थे आपके ऊपर, लेकिन आखिरकार आपकी एनडीए में वापसी होगी। क्या वजह रही कि इस गठबंधन में दोबारा आप गए? देखिए, जिस दिन अखिलेश यादव जी ने हमको तलाक दिया उसी दिन ये तय हो गया था कि हमको एनडीए में जाना है। उस बात को हम गोपनीय से नाते रखे थे कि जब तक बात फाइनल न हो जाए, बात शीर्ष नेतृत्व नीचे से लेके ऊपर तक बात तय न हो जाए, तब तक हम खुद न कहें। तो जब बात तय हो गई तो आपने देखा कि दिल्ली से ट्वीट हुआ, गृह मंत्री जी ने अपने आईडी से ट्वीट किया कि एनडीए में ओम प्रकाश राजभर हम लोग बैठ के बात किए और एक उत्तर प्रदेश में अपना प्रभाव रखते हैं। एनडीए में आने पर एनडीए को बड़ी ताकत मिलेगी। हम लोग मिलकर के 2024 का चुनाव लड़ेंगे, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के देश के विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं को और बल देने के लिए हम लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। जी, लेकिन पहले भी आपके गठबंधन रहे, पहले भी आप 2012-14 से लेकर गठबंधन की राजनीति में पारंगत हो गए हैं। अब गठबंधन पहले भी किया, सपा के साथ भी आपका गठबंधन रहा। ऐसा क्या हुआ असेंबली चुनाव में आपकी 6 सीटें आई, सीटें बढ़ी आपकी, लाभान्वित हुए वो भी आप भी, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाई, ऐसी क्या वजह रही? देखिए, सबसे बड़ी वजह रही कि विवाद चुनाव के पहले ही शुरू कर दिया अखिलेश जी ने। गठबंधन होता है, सीटों को लेकर विवाद होता है। जब हम उनके सामने बार बार 8 महीने हम कहते रहे कि सीट तय कर दो, नहीं किया। उनका नीयत धोखा देना था। अब उन्होंने लास्ट आवर में हमसे कहा कि आप क्या चाहते हो, तो हमने कहा कि भैया हम 3% सीट मिल जाएगी तो हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त दल हो जाएगी, बस इतना हमको जरूरत है, ज्यादा हमको नहीं है, हम आपको मुख्यमंत्री बनाने की बात बराबर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो ऐसा करो कि प्रत्याशी हमारा होगा और सिंबल आपका हो जाएगा। हमने कहा महाराज, गठबंधन यही नहीं होता, हमारी पार्टी के भी नेता काम कर रहे हैं तो उनका भी अधिकार है ना, वो भी लड़े चुनाव गठबंधन में। कहना नहीं, हमारा प्रत्याशी होगा और चुनाव। बहुत समझाने के बाद वो जीत किए तो गुस्सा हुआ, मैं नाराज होकर निकला, फिर बाद में मन हुई। खैर, मैं मान गया। बाहर आया तो मैंने एक बयान दिया था, याद होगा शायद, कि अखिलेश जी एक भी सीट नहीं देंगे तब भी इनके साथ रहूंगा। मैंने बयान दिया था इस तरह का। कारण क्या था? यही कारण था। फिर उसके बाद चुनाव होता है। खैर, चुनाव में उन्होंने पाल के विषय में, प्रजापति के विषय में, बिंद के विषय में, कश्यप के विषय में जब हम चर्चा करने लगे, बंजारा, बहेलिया, आर्य, कर्कवंशी के विषय में, बीआर के विषय में, बारी के विषय में, कि भाई ये लोग भी बड़ी संख्या में हैं, इनको भी टिकट दो, राजनीतिक भागीदारी दो। तो कहने नहीं, आप घबराओ नहीं, सब लोग वोट हमको दे रहे हैं। नहीं दिया तो हमने कहा भाई अब आपका काम है, हमारा काम नहीं है। सरकार आपको बनना नहीं है, हम आपके लिए सहयोग करने की बात कर रहे हैं। खैर, बात नहीं मानी। फिर आजमगढ़ बाई इलेक्शन हुआ। हम लोग 300 नेताओं को लेकर के, मई जून का महीना था, 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग काम किए। चुनाव हम लोग 10,000 वोट से लगभग हार गए। मैं चुनाव के दौरान अखिलेश जी को कई बार फोन किया कि आप आ जाइए, यहाँ सभा कर दीजिए, थोड़ी लड़ाई टफ हो गई है। तो हमको समझाते थे कि नहीं नहीं, हम 1.5 लाख से जीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये है वो है। तो हम भी भाई, हो सकता है भाई, हम हो सकता है धरातल पे काम कर रहे हैं, हमको गलत फीडबैक हो। तो उसके बाद जब हम आए तो हमने कहा कि एक बयान हमने दिया कि भाई एसी से निकल करके नेताओं को काम करना पड़ेगा। ये बात उनको बहुत बुरा लगा कि ये हमको एसी से निकलने की बात क्यों कह रहा है। हमने क्या बुरा कहा कि भाई नेता एसी में बैठ के राजनीति नहीं कर सकता है। तो उसी खटास को लेकर के उन्होंने काम शुरू किया। और हमारे साथ फिर जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तो हमको फोन आया वहां उनके यहाँ से कि बैठक है, विधायक जी हमारे माननीय बेदीराम जी सामने हैं। हमने सभी विधायकों को फोन किया, सब लोग यहीं आ गए, इसी कमरे में बैठे थे। यही चर्चा हो रही थी कि भाई
सपा कार्यालय में सबको चलना है, 12 बजे मीटिंग है और हम लोगों को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको वोट देना है। हम लोग बातें कर रहे हैं, तब तक फिर दोबारा फोन आ गया कि नहीं विधायकों से कह दीजिए आज मीटिंग नहीं होगी, सब लोग चले जाएं और फिर मीटिंग होगी तो बुलाया जाएगा। 12 बजे मीटिंग भी हुई, जयंत भी आ गए, उनके सिन्हा प्रत्याशी भी आ गए, सब कुछ हुआ। 4 बजे प्रेस भी हो गई। प्रेस के बाद मैंने जब फोन किया अखिलेश जी को, फोन उठाया, हाल चाल हुआ, हमने पूछा कि भाई आपने ये क्या किया, हमको बुलाया नहीं। कहा आप स्वतंत्र हो, आप जहां जाना चाहो चले जाओ। ये अखिलेश जी के शब्द थे। हमने कहा हुआ क्या? कहा कुछ नहीं, आप स्वतंत्र हो। हमने कहा ठीक है भाई, तो मैं स्वतंत्र था, फिर भी मैं नहीं माना। मैं बराबर, हमको अंदाजा कि 8-10 दिन तक मैं बयान देता रहा, लेकिन वो हमको तलाक भिजवा दी। मतलब पत्र आया उनका, मतलब उसको हम तलाक कहते हैं कि उन्होंने हमको पत्र भेजा कि आप स्वतंत्र हो, आप कहीं भी जा सकते हो, हमारे तरफ से आपको छुट्टी है। तो हमने भी तलाक कबूल कर लिया। और उसी बीच जब भाजपा को पता लगा कि उधर खटास हो गई है तो राष्ट्रपति का चुनाव आ गया। तो राष्ट्रपति के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया कि ओम प्रकाश जी कहाँ हो? हमके लखनऊ हैं। कहें कि खाली हो तो आ जाओ। तो हमके आ रहे हैं सर। तो मैं चला गया उनके यहाँ। तो उन्होंने एक बात कही मुझसे कि देखो आप लड़ाई जो लड़ते हो पिछड़े दलित की, हमारी पार्टी ने एक दलित चेहरा आदिवासी को प्रत्याशी बनाया है और आप लड़ाई लड़ते हो पिछड़े दलित आदिवासी की, तो आप वोट दे दो राष्ट्रपति के चुनाव में। हमने कहा सर उधर मांग ही नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं तो हम तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां से वोट नहीं मांगेंगे। नहीं अब भाई अब बता तो रहा हूँ, यही मीटिंग हुई, मीटिंग में हम लोग जुटे और उसके बाद फिर आ जा रहा कि मीटिंग नहीं होगी, फिर 12 बजे उसी दिन मीटिंग हो जा रही है और 4 बजे प्रेस हो जा रहा है। फिर हमको आपको नहीं बुलाया गया। तो मैं मुख्यमंत्री से मिला, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने जब कहा हमने स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने कहा कि कल प्रत्याशी आ रही हैं, उन्होंने भी कहा है कि राजभर जी से कह दीजिएगा कि डिनर पार्टी में या हम उनसे मिलेंगे। तो उन्होंने कहा डिनर पार्टी है उसमें आप आइए, आ जाएंगे, चले गए। फिर ये खबर दिल्ली पहुंच गई। तो दिल्ली से अमित शाह जी का फोन आया कि आप कहाँ हो? उनके लखनऊ। कहा कि दिल्ली आओ। मैं ठीक सुबह में दिल्ली चला गया। तो उन्होंने भी यही बात कही कि देखो हम लोग प्रत्याशी खड़ा किए आदिवासी और आप वही लड़ाई लड़ते हो, आप हमारी पार्टी को प्रत्याशी को वोट दो। उन्होंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मैं वहां से आया और प्रेस करके हमने ऐलान कर दिया कि हमारे 6 प्रत्याशी जो वोट देने आएंगे वो महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देंगे। अब उसके बाद से वहीं से हमारी दोस्ती धीरे धीरे बीजेपी से बढ़ने लगी। हम 2 दर्जन बार माननीय मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। कभी किसी समस्या को लेकर मिलते थे, कभी किसी समस्या को लेकर, बराबर हम समस्याओं को लेकर। इसका मतलब कई समय से ये आपकी बातचीत भाजपा के साथ चल रही थी और लगातार आप उनके संपर्क में थे। जी और जी सबसे ज्यादा ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आपको वापस लेकर आने में जिसने भूमिका निभाई हुआ है दयाशंकर सिंह और ब्रजेश पाठक, कितनी सच्चाई है? देखिए उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला रोल है उत्तर प्रदेश में। लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद मुख्यमंत्री जी खुश नहीं है। नहीं गलत बात है। अब आपको बता दें, नहीं देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही ये बात कही। अभी जिस दिन मैं 16 को हम लोग गए, हमने 16 को प्रेस हुई यहाँ, हम 14 को मिले, 12 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री से मिले, अभी इसी 12 को मुख्यमंत्री से मिले, मैं और अरविंद दो लोग। चूंकि वो सब चीजें पब्लिक नहीं करना था, गोपनीय थी। तो हम लोग गए, बातचीत हुई। बातचीत के बाद उन्होंने पूछा कि आगे क्या हो रहा है गठबंधन, बात बढ़ी आगे। उनके बाप मालिक हैं, आपसे कई बार हम लोग मिल चुके, कह भी चुके। तो कहा नहीं देखो यहाँ हम सब कुछ ठीक है, यहाँ हम भी चाहते हैं। तो उन्होंने बात कही कि 2 तारीख को अमित शाह जी आए थे यूपी। तो कार्यक्रम में ही मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि देखिए कोई कुछ भी कहे, ओम प्रकाश राजभर का कोई विरोध करे, लेकिन बगैर ओम प्रकाश राजभर के हम लोग पूर्वांचल नहीं जीत सकते। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां उनके बगैर हम नहीं जीत सकते, उनको हर हालत में हमको साथ लेना पड़ेगा। तो उनको साथ लीजिए और कौन क्या कहता है कहने दीजिए और उनको जल्दी बुला करके बात करिए, ये मुख्यमंत्री जी ने वहां कहा। अब इनके कहने पर वहां बातचीत हुई होगी। फिर उसी बीच जब ये बात आई तो उनकी वहां से हमको 13 तारीख को सुबह फोन आया, जिस दिन 12 तारीख को सुबह हमारे यहाँ फोन आ गया था अमित शाह जी का, आप कहाँ हो? हम कहे कि लखनऊ। दिल्ली आ जाओ। तो हमने इस बात को मुख्यमंत्री से कहा। जब उन्होंने पूछा कि दिल्ली बातचीत हुई,
उनके नहीं, फोन आज आया था अमित शाह जी का और उन्होंने बुलाया है हमको, कल बुलाया है, कहा जाओ बातचीत करके फाइनल करके तुम आओ, हम लोग मिल करके यहाँ लड़ाई लड़ा जाए। फिर मैं दिल्ली चला गया 13 तारीख को सुबह गया वहां, तो उस दिन मुलाकात नहीं, 14 को मुलाकात हमारी उनकी, नहीं 13 को मुलाकात हुई शाम को, फिर 14 को होगा कि 2 बजे प्रेस होगा, तो हम लोग वहीं 11 बज गया था हम लोगों को। तो हमने कहा कि ऐसा है कि हम अगर जाएंगे तो हम 6 बजे पहुंचेंगे, तो 6 बजे हो, तो कहा कि ठीक है, हम जब पहुंचेंगे तब हम फोन करेंगे, तब आप वहां से ट्वीट करिएगा या प्रेस करिएगा। तो कहा ठीक है। हम एयरपोर्ट उतरे तो फिर अमित शाह जी को फोन किया कि यहाँ लेट हो गया, हम तो 7:30 वहां 6:45 बज गया, तो ऐसा करते हैं कि सुबह 9 बजे आप ट्वीट करिए और सुबह हम लोग प्रेस के लोगों को भी बुला लेंगे 9:30 बजे, और एक दिन भर चर्चा रहेगी कि नहीं ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए, तो अच्छी बात है। तो फिर वही 16 तारीख को हुआ और आज हम लोग आ ही रहे हैं। जी, मैनेजमेंट में तो आप पारंगत हैं ही, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए, ऐसा एक अंदरूनी सर्वे बताया जा रहा है भाजपा द्वारा शायद करवाया गया कि शायद 12 लोकसभा सीटें ऐसी हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां आप खासी पकड़ रखते हैं और भाजपा एनडीए को बहुत फायदा पहुंचाने वाले हैं। क्या वो सीटें हैं, कितना फायदा पहुंचाने वाले हैं? देखिए, पूर्वांचल की 32 लोकसभा सीटें हैं, 15 लोकसभा सीटें, जैसे हमने एक दिन जो आपने कहा कि सर्वे बीजेपी का है, तो कुछ चैनलों पे चला कि 6 सीटों पर सुभाषपा का बड़ा प्रभाव है, ये बीजेपी के सर्वे में ऐसा बयान आने लगा सूत्रों के हवाले से। तो हमको लगा झटका कि इतनी सीटें हैं, तो हमने 22 का रिजल्ट टटोला, यहीं बैठे हमने अपने धर्म प्रकाश चौधरी को बुलवाया, हमने कहा कि 22 का रिजल्ट पूर्वांचल का निकाल के ले आओ, तो चार्ट निकाल के ले आ दिया विधानसभा चुनाव। तो 15 लोकसभा सीट हम लोग लड़े थे, जैसे एक लोकसभा में कहीं 1 सीट कहीं 2 सीट इस तरह लड़े थे, और 98% सीटों पर सिंगल लड़े थे। तो 15 लोकसभा सीट हम लोग लड़े थे, 1 सीट लड़े 90,000, 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख इस तरह वोट मिला। जहां 2 सीट लड़ गए थे, 2 जगह हम 2 सीट लड़ गए थे, वहां 2 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख वोट मिल गया था। तो इस तरह 15 सीटें आई, तो ये तो प्रमाण हो गया कि हमारा वर्चस्व। 1 सीट हम लड़े, 4 सीट पर अगला को हम वोट दिलवाए, तो जब 4 सीट पर हमने वोट दिलवाया तो 15 लोकसभा सीट पर हमको प्रमाणित हो गया। लेकिन वहीं आजमगढ़ 2 लोकसभा हमको 1 भी सीट नहीं मिली, वहां भी हमारा जनाधार संगठन 1 सीट नहीं मिली, तो हम उसको प्रूव तो नहीं कर सकते। लेकिन 17 लोकसभा सीटों पर हम प्रभाव और था, तो उसको मिला के 32 लोकसभा का हमने एक फिगर आप लोगों के माध्यम से हमने भी उसको धीरे धीरे प्रस्तुत किया, अखबारों में छपने लगा, टीवी पे चलने लगा, ये खबर भी दिल्ली तक और प्रदेश इकाई तक खबर हुई कि 12 नहीं यार, राजभर जी तो मजे का आंकड़ा पेश कर दिए। तो अलग अलग, जैसे उस समय चर्चा हुआ कि राजभर जी वार्ता के दौर में अपनी भी वो शक्ति जो हम दिए, गठबंधन लगभग, मतलब वही मामला गठबंधन को लेकर चर्चा होने लगी। तो उसके साथ साथ अभी कल मैंने माननीय जेपी नड्डा जी को मैंने मोबाइल अपना दिखा रहे थे, एटा, मैनपुरी, आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर, बागपत, 14 जिले का मैंने दिखाया कि देखिए मैं पूर्वांचल छोड़ दिया हूं, ये आपको पश्चिमांचल की तरफ हम दिखा रहे हैं। उनको हमने बाधा कार्यक्रम दिखाया, झांसी का दिखाया, तो कहा महाराज ये तो पूर्वांचल से बड़ी ताकत इधर है। फिर उसके बाद हमने बिहार का दिखवाया, चाहे वो सिवान का रहा हो, पश्चिमी चंपारण का रहा हो, चाहे मधेपुरा का रहा हो, चाहे बिहार का रहा, चाहे बक्सर का रहा हो, चाहे नवादा का रहा हो। बिहार के करीब 12 कार्यक्रम उन्होंने देखा, कहा बाप रे बिहार में इतनी बड़ी भीड़, हमके ये भीड़ अपने पैसे से, अरे हम नहीं कुछ देते हैं। उसको देख करके उन्होंने कहा कि तभी अमित शाह जी बड़ी चर्चा आपकी, बार बार प्रशंसा करते थे, आप छोड़ के चले गए, नुकसान हो गया हम लोगों का। उनके चलिए अब तो आ ही गए, अब कहाँ लगा जी। सर, इसी को देखते हुए शायद पूर्वी उत्तर प्रदेश की खासतौर पर आपको जिम्मेदारी भी मिलने वाली है, लेकिन आने वाले दिनों में 2 उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। एक सबसे बड़ा जो उपचुनाव गाजीपुर की सीट खाली हुई अफजाल अंसारी को जेल होने के बाद, वो सीट खाली है। घोसी से दारा सिंह चौहान सपा के एमएलए हुआ करते थे, पहले भाजपा में थे, फिर सपा में गए, अब फिर भाजपा में आ गए हैं, वो भी सीट खाली हो चुकी है। क्या आने वाले दिनों में सुबह सपा चाहेगी कि यहाँ पर अपने चेहरे एनडीए की तरफ से वो देख पाए? क्या चुनाव लड़ने की संभावना है, जैसे कयास लगाए जा रहे मीडिया में कि शायद गाजीपुर की लोकसभा आप चाह रहे हैं? नहीं, अभी इस पर कोई बातचीत नहीं। देखिए, सीट के संबंध में हम बार बार कहते हैं हमारा झगड़ा सीट का नहीं है। एक प्रपोजल जब बात शुरू होगी तो हम रखेंगे सीट के संबंध में
कि हमारी कोशिश होती है कि हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त दल हो जाए, बस इतना हमारी ख्वाहिश है कि हम अपने जीते जी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल करा दें। उसके लिए 3% सीट हमको चाहिए थी मात्र, और कुछ नहीं। तो ये बात जब शुरू होगी तो वहां रखेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बात की बात है। इतना तय है कि इस बार लोकसभा में भारतीय समाज पार्टी की उपस्थिति होगी, ये तो तय है। 1 या 2 प्रत्याशी, अब जो भी हो ये तय होगा, ये भी तय होगा जी। योगी मंत्रिमंडल में आप चेहरा रहे, कैबिनेट मंत्री रहे आपके अलग होने से पहले। अब ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि दोबारा आपकी वापसी होनी तय है, क्या सच्चाई है? कौन सा विभाग टारगेट में है? उस पे अभी कोई बात जो है फाइनल 8 दिन के बाद बुलाया गया है दिल्ली, वहां बात। अभी कल मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे हम लोग, योगी जी से। हाँ कल मिलेंगे और मिल करके फिर उसके बाद हम लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से तय हो जाएगा, वो भी पूरा हो जाएगा जी। सर, विपक्ष लगातार देख रहा है आपकी सारी जो गतिविधि हो रही है, उस पर भी उसकी पूरी नजर है। ऐसे में एक वक्तव्य आया कि शायद दारा सिंह चौहान के बाद धर्म सिंह सैनी है, उनकी भी वापसी के कयास लग रहे हैं। आपने कुछ शायद ऐसा कहा कि वो भी आपके संपर्क में है, क्या वाकई में? कई लोग हैं। जिस दिन राजभर चाह जाएगा, हमने आप कहा था कि आ रहे हैं लोग, धैर्य रखिए। स्क्रीन पर आया दारा चौहान जी का नाम, तो अखिलेश जी ने चैलेंज दिया था ना, ये को तोड़ के दिखावें। उनके पार्टी के लोग तमाम सोशल मीडिया टीवी पर आके ललकारते थे कि एक के तोड़ के दिखावें, आ तो गया ना। अब क्या कहेंगे? हम ऐसे थोड़ा बोलते हैं, वो चीजें हैं जो आपके मन में है, जो दिमाग में है। कई लोग हैं जो ये जान गए हैं कि समाजवादी पार्टी का भविष्य नहीं है। कोई संख्या है दिमाग में? नहीं, संख्या हम बताते नहीं। देखिए, हम जब बीजेपी के साथ, हम सपा के साथ गए तब भी हमने इशारा किया था, लेकिन संख्या नहीं बताई थी जी। हुआ ना। उसी तरह यहाँ भी देखते जाइए, वो सब होगा और अखिलेश जी देखते रह जाएंगे। जिस तरीके से आप हमलावर हो रहे हैं, विपक्ष भी आप पर हमलावर हो रहा है। शिवपाल जी ने एक ट्वीट किया, स्वामी प्रसाद मौर्य ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, अखिलेश जी ने भी ऐसा एक हिंट दिया। शिवपाल जी कह रहे हैं कि किसी के नहीं है, अब तो अपनी बिरादरी के भी ठेकेदार कहने की स्थिति में नहीं है। क्या कहेंगे उनको? देखिए, अब शिवपाल जी बड़े भाई हैं और शिवपाल जी अखिलेश जी से नाराज होकर के पार्टी बनाए थे, ये जग जाहिर है। और शिवपाल जी को जब बंगला मिला है और सिक्योरिटी मिली तो अखिलेश जी ने क्या क्या कहा, बीजेपी के इशारे पर खेल रहे हैं, बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं, बीजेपी में चले गए हैं, आज मंत्री बना दिए जाएंगे, कल मंत्री बना दिए जाएंगे, परसों बना दिए। यही ना हुआ रहा था। विधानसभा के अंदर भी ये बात ओपन हो गई। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने बड़ी मशक्कत की, क्या क्या उन्होंने कहा, खैर अंदर कमरे की बात हम नहीं जानते, लेकिन इतने ताकतवर थे, जितने नाराज लोग अखिलेश जी से थे या समाजवादी पार्टी से, वही न प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में आए थे। आप तो चले गए अपने स्वार्थ में। जो आपके पीछे हजारों लोग खड़े हुए, उनको तो आपने छोड़ दिया। अब वो अखिलेश की निगाह में तो वो खत्म हो गए बेचारे, भविष्य खत्म हो गया। और आप अकेले जाके समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ गए। आपको नेता हम तब मानते जब आप अपनी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ते, निर्दल लड़ते। नहीं, हमारी अपनी पार्टी से लड़ेंगे, आपकी पार्टी से नहीं लड़ेंगे, तब आप कहने के हकदार ओम प्रकाश राजभर के ऊपर उंगली उठाने के हकदार हैं। और वही स्वामी प्रसाद मौर्य जी सामने बैठा दीजिए, मैं कहूं उनसे, जिस दिन बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे उनको मैंने राय दिया था, आप एक पार्टी कोई ले लो, कोई पार्टियां बना लो, अपनी पार्टी से 4-6 सीट मिल जाएगी और सदन में बोलने लायक रहोगे। लेकिन उस समय रसगुल्ला हाली हाली खाना था। बसपा छोड़ के खर्च से जुटा के बिरादरी को दिखा के मंत्री बन के 5 साल मलाई खाए ना, लगा कि अब सपा की सरकार आएगी, तो फट से पाला बदल के उधर बेचारे चले गए। क्या बोलेंगे ये सब, क्या किए हैं? शिवपाल जी ने बयान दिया ना कि राजभर और निषाद तुच्छ हैं। 5 साल सरकार में थे, आपने तुच्छ समझ के कुछ दिया नहीं। सिपाही की भर्ती में खुलेआम हमारा हिस्सा लूटा, आपने खुलेआम हिस्सा लूटा। 4 बार मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य। कितने निषाद बिंद केवट मल्ला माझी मजवार तुरहा तुरैया राजभर नुनिया की इन्होंने पूछा, किसी को बनाया, कुछ दिया? किस मुंह से बोल रहे हैं? आज पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अभी टीवी पे चल रहा है स्क्रीन पर,
अभी बरेली का मौलाना बयान दे रहा है कि मुसलमानों को धोखा देने वाला ही गठबंधन बना हुआ है, अभी उसका बयान आ रहा है। हम बोलते मुसलमान ने बोल रहा है, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन पार्टी उसकी, वो बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? ये लोग अगर देते हिस्सा, आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था, अगर कांग्रेस ने दिया होता, बसपा ने दिया होता, सपा ने दिया होता, 1% बचा है। यही विकास करते हो। ओम प्रकाश राजभर तुच्छ कुछ नहीं है, लेकिन अपनी औकात दिखा दिया आपको, आपके साथ जाके। आपकी वही औकात थी, आप भी सपा में थे, 47 सीट जीते थे, यही ना औकात रह गई थी। 125 सीट ओम प्रकाश राजभर साथ आए, ताकत बनाया, 125 पर पहुंचाया। काहे घबरा रहे हो सब लोग? करो ट्वीट, अखिलेश से सीख लो और कैसे ट्वीट होता है, करते रहो बैठ के कमरे में ट्वीट। मोदी जी हैं, सब जानते हैं। केंद्र की राजनीति के बारे में आप बात कर रहे हैं। केंद्र में अब एनडीए बनाम इंडिया एक नया फॉर्मूला अब पेश है सबके सामने। क्या कहेंगे इस नए गठबंधन को लेकर? देखिए, जो दो नेता अभी ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर पर, उनका नेता हार गया, नाम दिया पीडीए, उसका संधि विच्छेद बताया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ये तो चला गया एनडीए में, ये चला गया एनडीए में, काम खत्म। एक आपकी वीडियो काफी उन्होंने ट्वीट की है जिसमें आप कुछ ऐसे कहते सुनाई दे रहे हैं कि अगर भगवान भी आ जाए तो एनडीए में नहीं जाएंगे। ये बात तो शिवपाल जी भी कहते थे कि हम सपा में फिर बैक होके नहीं जाएंगे। हजारों लोगों का भविष्य खत्म कर दिए। आज मैं तो अपने को गर्व करता हूं कि अगर देश में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाद गरीबों के उत्थान के लिए आयुष्मान कार्ड 5 लाख वाला गरीबों के इलाज वाला कांग्रेस की सरकार थी, सपा की भी सरकार थी, बसपा की भी सरकार थी। आपने तो नहीं बनाया, मोदी जी ने बनाया। मैं गांव में घूमता हूं, गांव में कहते हैं कि नेताजी तुहार लड़ाई बहुत सही है, लेकिन ये कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले कैलन का। मोदी जी तो 5 किलो गेहूं देते हो, खाते में 6000 रुपये आवत बा। ये लोग का देते हुए हमने के मोदी है ठीक हुआ, मोदी को वोट दिया, ये कहूँ वाले कहते हुए का कह दिले हुए 17 हरलन, 19 हरलन, 22 हरलन, हरलन ना, पंचायत चुनाव हरलन, निकाय चुनाव हरलन, 24 हार ले हैं, पेट भर जाये सब, एक कौ सीट न मिली। इसका मतलब एनडीए को तो आप मदद कर रहे हैं, लेकिन एनडीए भी आपको बहुत मदद कर रही है, क्योंकि एनडीए जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष में है, मजबूत है, न सिर्फ प्रदेश में मजबूत है बल्कि देश में भी मजबूत है। कितना फायदा सुबह सपा को होगा एनडीए के साथ? देखो, दोनों को फायदा है। हम अकेले लड़ करके कुछ नहीं कर सकते, एनडीए के साथ जाकर के हम अपना सांसद दिल्ली भेज देंगे। हम एनडीए के साथ जाने के बाद जो हाई कोर्ट का एक फैसला है, भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश है कि केंद्र को प्रस्ताव भेजे। अभी 14 जुलाई को भी एक आदेश हुआ है। ये आदेश करीब 1.5 साल से हो रहे हैं। तो ये आदेश की चर्चा मैंने मुख्यमंत्री जी से भी की, इस आदेश की चर्चा गृह मंत्री जी से भी की, इस आदेश की चर्चा प्रधानमंत्री जी से भी बैठ के करूंगा। अब रास्ता खुल गया और देश की राजनीति में बड़े प्रधानमंत्री बने। पहली बार एनडीए की मीटिंग में या प्रधानमंत्री के सामने अति पिछड़ा, अति दलित, वंचित, शोषित की बात महाराजा सुहेलदेव राजभर का वंशज ओम प्रकाश राजभर पहली बार रखा है। कि हम अपने को गर्व समझते हैं। हम अपने वोटर समर्थक नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि आपने थोड़ी सी मेहनत की और आज देश के प्रधानमंत्री के सामने आपकी पीड़ा, आपके दर्द, आपकी समस्या रखने के लिए ओम प्रकाश राजभर को सुलायक बना दिया। इसका मतलब भर राजभर जाति को जो आरक्षण देने की बात है, उसमें आप अपना टारगेट रख रहे हैं, वो आपको हाई कोर्ट का आदेश है, हमारा नहीं, हाई कोर्ट का आदेश है कि कम्युनिटी का मामला है, हाई कोर्ट का आदेश है। तो अगर वो आदेश यहां से चला जाए दिल्ली, हम लोग पास करा दें, तो कम से कम एक मुख्य धारा में आने का उनको एक मौका मिल जाएगा ना जी। तो ये चीजों की लड़ाई 4 बार सपा की गवर्नमेंट थी तो क्या किया? अभी तो कांग्रेस के डबल इंजन की सरकार में थे, कांग्रेस को समर्थन था, केंद्र में पार्टी सत्ता में थी, रक्षा मंत्री तक थे। क्या किया आपने? क्या दिया राजभर को? काटो सिपाही बनाया, कैसे दरोगा बनाया?
अगर सवाल हो, आमने सामने सवाल हो, पूछिएगा अगर मिल जाए कि राजभर का सवाल है कि आप पुलिस की भर्ती करते थे तो राजभर को कितना किया आपने बिंद को कितना किया, निषाद को कितना किया, चौहान को कितना किया, आर्य करकवंशी बंजारा बहरिया खंगार को बाली बिहार को कितना किया। जाति छीन छीन के करते थे। आज आरोप यही ना लग रहा है, हम थोड़ा लगाते हैं, पूरा समाज कह रहा है कि जाति छीन के काम आपने किया। कल तो हमको नहीं छीना, आवाज बुरा लग रहा है, हम हक मांग रहे हैं, हिस्से की बात कर रहे हैं तो भाई बुरा लग रहा है, तो लगो ही बुरा, हमसे मतलब। सर, मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की बातचीत भी आप कर रहे थे, लेकिन आज उनका बयान आ गया और उन्होंने कहा कि वो अकेले लड़ने वाली हैं, ना सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि जितने भी आने वाले चुनाव हैं प्रदेश में भी। ऐसे स्थिति में क्या माना जाए, क्यों एक अलग धारा पकड़ रही हैं, क्या वजह है? देखिए, मैं मायावती जी से बात किया था जी, लोकसभा को चुनाव था जी, बाई इलेक्शन, तभी हमारी कोशिश थी, जब ये लगा कि अखिलेश जी से हमारी बात नहीं बनेगी तो मैंने मायावती जी से बात की थी, तो उन्होंने उसी समय कह दिया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पॉलिटिकल दाव था, समाज को संदेश देना था, हम अपना ललकारते रहते, इधर का उधर, उधर को उधर जाते रहते थे। अच्छा, कभी मायावती जी ने हमारे बयान का रिएक्शन नहीं दिया। क्यों? उनसे हमने कहा था कि बहन जी, आप देश की प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, दलितों में एक बड़ा चेहरा है, 13 स्टेटों में आपके जनाधार है और कुशल शासक रही हैं, हमारी दिली इच्छा है आप प्रधानमंत्री बनिए, हम आपके साथ और तमाम लोगों को लेकर रहूंगा, जितनी भी देश में पार्टियां होगी हम सबका हाथ पैर जोड़ेंगे, एक गोल बनाया जाए। लेकिन और जो विपक्षी पार्टियां थी वो नहीं चाह रही थी ऐसा। अच्छा बताइए कि अखिलेश जी काहे के चाहिए कि दलित का उत्थान हो? अगर दलित का उत्थान अखिलेश चाहतन तब प्रमोशन में आरक्षण खत्म करतन। समाजवादी पार्टी ने दलितों का, पिछड़ों की दलितों का प्रमोशन में आरक्षण खत्म क्यों किया? अगर उत्थान चाहते थे, जितने भी महापुरुषों के नाम से जिला नाम मायावती जी ने बदला था, महापुरुषों के बदला किसने? अखिलेश जी ने। जब इनकी सरकार आई तो बदल दिया कट से। पिछड़ों के मसीहा बनते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से मेडिकल कॉलेज का नाम रखा था, उसको चेंज कर दिया ना। कौन किया? अखिलेश यादव जी। 10 जगहों का नाम चेंज किया। ये कहा बतियाएंगे, सब बोले लायक थोड़ो, सामने प्रूफ के साथ और राजभर बोलता है, ऐसे अकेले हम थोड़े बोलते हैं। जी, अरे एक आखिरी सवाल आपसे। एक जो बात काफी ज्यादा सुनने में आ रही वो ये है कि एनडीए के बाद हो तो गए हैं, एनडीए के साथ दोबारा आप शामिल हो गए हैं एनडीए में, लेकिन आपकी पार्टी के एक विधायक हैं जिनका नाम है अब्बास अंसारी और वो अभी जेल में हैं। उनके पिताजी हैं मुख्तार अंसारी, जो एक माफिया रहे हैं, और योगी सरकार में सबसे ज्यादा अगर किसी पे प्रहार हुआ है तो वो हुआ है माफियाओं और उनके परिजनों पर। ऐसी स्थिति में अब्बास अंसारी भी एनडीए के साथ हो गए हैं, ये किस तरीके की विडंबना है ये योगी सरकार के लिए? देखिए, ये सवाल आप लोगों की तरफ से है, ठीक है? जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, इनके सवाल खाली हैं। बीजेपी का हमारा एक भी नेता, चाहे प्रदेश का हो चाहे देश का, ये सवाल मेरे सामने नहीं किया। खैर, आपका सवाल उत्तर सुन लीजिए। वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा, हमारा सिंबल से चुनाव लड़ा। ये अखिलेश जी ने कहा लड़ा दो, जगदीश नारायण 1 घंटा पहले, ये विधायक जी गवाह हैं, 1 घंटा पहले उस आदमी को पर्चा भरवाया गया। बाद में पर्चा भरने के बाद आखिरी दिन तब हमने पार्टी की सदस्यता उसको दिलाई। उसके बाद भी वो समाजवादी पार्टी का झंडा उंडा गाड़ी में टांग करके टोपी लगा घूमते रहे। फिर इधर हमने बहुत समझाया तो खैर झंडा उंडा उतार दिए। हम क्या, देखो हमारी पार्टी के विधायक बन गए। आप बात कर लीजिएगा, दूधराम जी हैं विधायक, वो भी समाजवादी पार्टी के हैं, तो उनके प्रत्याशी हैं, वो जेल से निकले, उनको तय करना है, हमको क्या तय करना है? तो अखिलेश जी ने कहा ना, नहीं अखिलेश जी ने कहा ना कि ज्यादा बोले ना ओम प्रकाश राजभर, नहीं तो अकेले रह जाएंगे। तो ओम प्रकाश राजभर भी कहता है समाजवादी पार्टी के लिए ओम प्रकाश राजभर अकेले काफी है, अकेले काफी हैं। एक तरफ आप रहोगे, एक तरफ ओम प्रकाश राजभर। अगर 100 आदमी रहेंगे तो 90 आदमी को हाथ उठवा दूंगा आपके खिलाफ, मोदी जी के पक्ष में। इतनी हैसियत है ओम प्रकाश राजभर के पास। ये मत सोचना जो आपने किया है अति पिछड़ों के साथ, अति दलितों के साथ, वो भूला नहीं है ओम प्रकाश राजभर, वो समाज भी नहीं भूला है। हमसे गठबंधन जब मैंने किया, हमारा वोटर हमसे कहने लगा, नेताजी यह पार्टी तो हम मिले, ये हमारे वोटरों का था। हमने कहा भैया देखो, कहीं ठिकान नहीं था,
हमने कर लिया है सत्ता में। ऐसा क्यों करना पड़ा? आप कह रहे कहीं ठिकाना नहीं देखिए, चूंकि भाजपा से बात नहीं हमने बात नहीं की। अंतिम दौर में भाजपा ने बड़ी कोशिश की, ऐसी बात थी। हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी से लेकर के हमारे और साथी बड़ी कोशिश किया, लेकिन हमारी एक आदत है कि हम अगर आपके साथ हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है, ये हमारी आदत है। आप हमको भगा देंगे, हम चले जाएंगे, लेकिन हम वैसे नहीं वाले हैं। तो अखिलेश जी ने जो किया है वो उनके सामने आएगा। ओम प्रकाश राजभर ऐसे नहीं बोलता है। समाजवादी पार्टी की 4 बार की सरकार में जो तांडव झेला है गरीबों ने, वो अपनी पीड़ा हमसे कहते थे। आज भी जमीनों पर नाम से जमीन है, कब्जा किया है यादवों ने। आजमगढ़ में चुनाव प्रचार में खतौनी लेके खड़े हो जाते थे हमारे सामने कि साहब बताइए, हम अपनी बिरादरी की बात कर रहा हूं। जब हम गए गांव में चौपाल लगाए, कहा नेताजी सब कुछ बात हम लोग पार्टी में हैं, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। आजमगढ़ उपचुनाव की बात कर रहा हूं। हमने पूछा क्यों? कहा साहब हम लोग सब्जी की खेती करते हैं, इनके पास भैंस है, गाय है, आती है, जब हम लोग हमारे पड़ जाते हैं तो हम लोग हाँक देते हैं। कहते हैं भैया इसको देखो, तो हम लोग को गाली देते हैं, मारते हैं। लेकिन आजमगढ़ से तो जीती हुई सीट थी सपा की पहले। हारी नहीं, बाई इलेक्शन की बात में जरूर हार गई, अब जितने नहीं करेगी। अच्छा, अब नहीं, जब पता करता हूँ। अब देखिए यूपी में समाजवादी पार्टी जो सोच रही है ना, अब वो दीवा स्वप्न है। अब वो सोच रहे हैं जैसे कि सिकहर, वो देहात में कहते हैं कि बिलारी के भाग से सिकहर टूटी तो ताकत लोग सिकहर टूटी तो हम मिली न 9 मन गेहूं वही न राधे बोले जाइए। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, काफी खुश लग रहे हैं और अपनी इन्हीं तरीके की बातों से सबको एक अच्छा एक माहौल भी बना देते हैं और राजनीतिक समझ भी बहुत रखते हैं। खास करके गठबंधन की राजनीति में पारंगत है। इनसे आगे भी बातचीत जारी रहेगी। ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए द प्रिंट को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस को फॉलो करें।